भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 14 से 15 सत्तम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते ज्ञान्यज्ञं चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। महात्मा हमेशा मेरा नाम और मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। वे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ साधना करते हैं। वे प्रेम और भक्ति से मुझे प्रणाम करते हैं। वे हर समय मुझसे जुड़े रहते हैं और मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग ज्ञानयज्ञ के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। वे मुझे कभी एक ही रूप में देखते हैं, कभी अलग अलग रूपों में देखते हैं और कभी मुझे पूरे संसार में फैले हुए अनेक रूपों में अनुभव करते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक सच्चे महात्मा का जीवंत चित्र रखते हैं। ऐसा भक्त जो भगवान को केवल मानता नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में जीता है, वह कोई संसार से कटकर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान होता है जिसकी पूरी जिंदगी भक्ति की धारा में बह रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त निरंतर उनका कीर्तन करता है, यानी भगवान उसके हृदय में हर समय जीवित रहते हैं, कभी नाम के रूप में, कभी गुणों की चर्चा में और कभी शांत स्मरण में। उसके लिए भक्ति कोई बोझ या विशेष प्रयास नहीं रहती, बल्कि उसका स्वभाव बन जाती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि वह भक्त दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करता है। वह आलसी नहीं होता, अपने भीतर की कमजोरियों पर ईमानदारी से काम करता है, अहंकार, क्रोध और लालच को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करता है। कभी गिरता भी है तो निराश नहीं होता, फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसका संकल्प अंदर से मजबूत होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भक्त प्रेम से उन्हें प्रणाम करता है। यह झुकना डर से नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन से होता है, और इसी प्रेम में उसका अहंकार अपने आप गलने लगता है और नम्रता सहज रूप से आ जाती है। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा भक्त सदा उनसे जुड़ा रहता है। उसकी उपासना किसी समय, स्थान या विधि तक सीमित नहीं होती। वह काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए और जीते हुए भी भीतर से भगवान से जुड़ा रहता है। और इस तरह श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को भगवान के साथ जीना है। इसके बाद श्री कृष्ण एक और बहुत सुंदर सत्य प्रकट करते हैं कि भगवान तक पहुंचने के मार्ग एक ही नहीं होते। कुछ भक्त फूल, धूप या दीप से पूजा नहीं करते, बल्कि उनकी पूजा मन के भीतर चलती रहती है। वे संसार को ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं, प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ, जो बदलता नहीं वह क्या है, और इन सब रूपों के पीछे अंतिम सत्य क्या है। और यही खोज, यही विचार उनका ज्ञानयज्ञ बन जाता है, जहाँ अज्ञान की आहुति ज्ञान की अग्नि में दी जाती है। ऐसे भक्त कभी भगवान को एक ही रूप में देखते हैं, निराकार, अनंत चेतना के रूप में, कुछ उन्हें अनेक रूपों में देखते हैं, अलग अलग देवताओं और शक्तियों के रूप में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान को हर जगह अनुभव करते हैं, सूर्य और चंद्रमा में, मनुष्य और पशु में, सुख और दुख में, और पूरी सृष्टि में। उनके लिए पूरा संसार ही मंदिर बन जाता है, हर अनुभव पूजा बन जाता है और हर समझ प्रार्थना बन जाती है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यदि भावना सच्ची हो और खोज ईमानदार हो, तो भगवान हर मार्ग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्ग से अधिक महत्वपूर्ण भक्त का हृदय होता है।